हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो भाई सिटी ड्राइविंग करते हैं और वहाँ पर उन्हें गाड़ी को चलाने को दिक्कत आती है। अब देखिए, जब भी आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जो है जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, राइट साइड के लिए ए पिलर आप चेक करते रहिए। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं करते हैं हम, ये थोड़ा स्पीड आपकी जब कम होती है तभी हम जजमेंट लेते हैं साइड का। तो राइट का जो ए पिलर है ये आपकी राइट साइड बताता है, इससे बाहर रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। सेंटर पॉइंट आपका डैशबोर्ड का लेफ्ट साइड बताता है, तो लेफ्ट साइड का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या सावधानियां रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए, जब भी हम सिटी में ड्राइव करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटता है रोड से तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि सिटी ड्राइव में होता क्या है कि कई बार जो है भीड़ देखिए इतनी ज़्यादा रहती है कि यहाँ पर जो है अगर आपने कुछ सेकंड के लिए भी अपना फोकस जो है रोड से हटाया तो वो डेंजरस हो सकता है। अब देख सकते हैं राइट के पिलर से सारी गाड़ियाँ जो हैं बाहर हैं, तो यहाँ पर क्या है कि मेरी गाड़ी बड़े प्यार से क्रॉस हो जाएगी। जहाँ पर भी आपको डाउट है कि भाई स्पेस नहीं है, जैसे लेफ्ट में मोटरसाइकिल है, लेफ्ट में कोई पैदल चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए या फिर रोक लीजिए। तो उसमें क्या है, जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि स्पेस क्लियर हो चुका है तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को एक बार में निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने गाड़ी को स्लो कर दिया। अब धीरे धीरे गाड़ी को चलाऊंगा क्लच और ब्रेक के कॉम्बिनेशन से। एक्सीलरेटर का आप तभी इस्तेमाल करिए जब आपको खुली खुली सड़क मिल रही है। अब कम स्पीड में देखिए ब्रेक और क्लच का ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट ना करें। अब ये लेफ्ट साइड में देखिए स्कूटी थोड़ा सा मेरी तरफ आ रही है, थोड़ा स्पेस रखा, ये देखिए। तो कई लोग जो है लेफ्ट राइट चेक नहीं करते हैं और इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ डेंजरस होती है। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस लेके चलूँगा और यही चीज़ आपको फॉलो करनी है जब भी आप सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं। अब सिटी ट्रैफिक में देखिए स्पेस रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर आगे स्पेस रहेगा तो कोई अगर पैनिक ब्रेकिंग करता है तो उस टाइम पे आप जो है अच्छे से अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जब भी जो है आप स्पेस रखेंगे आगे, तो अगर आगे वाली गाड़ी कहीं फंस जाती है और आपके पास स्पेस है बगल से निकलने का, तो आप ईजिली जो है बिना रिवर्स किए अपनी गाड़ी को एक बार में निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और फिर आप जो है ईजिली ड्राइव कर पाएंगे ट्रैफिक कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए आगे टू व्हीलर चल रहे हैं, फोर व्हीलर चल रहे हैं। एक और गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी कर्व्स पे आपको जो है एक तो जजमेंट नहीं लेना है। जैसे साइड जजमेंट हम करते हैं ना, तो आपको कर्व्स पे कभी नहीं करना है। कहीं मोड़ आ रहा है तो वहाँ पर नहीं लेना है, आप वेट करिए कि ये टर्न क्रॉस हो जाए, उसके बाद जो है आप अपनी गाड़ी को आगे निकालिए। अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ओवरटेक का मैंने अभी बताया, ओवरटेक भी आपको टर्न पे नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइड वाली गाड़ी जो है थोड़ा सा आपकी तरफ आ सकती है, या हो सकता है कि आप टर्न लेते लेते बगल वाली गाड़ी के ज़्यादा नज़दीक चले जाएं। तो ऐसा जो है ट्रिकी सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है। आप कोशिश करें जितना सेफ हो सके रोड पे उतना ड्राइव करना है आपको। अब इसमें क्या दिक्कत निकल के आती है, देखिए जैसे जब हम किसी गाड़ी के ज़्यादा नज़दीक चलते हैं तो अगर वो ब्रेक लेगा तो हम उससे लगभग डबल पावर के साथ ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई उसने ब्रेक किस इंटेंसिटी से लिया है उसे जज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप ज़्यादा स्पेस रखेंगे तो अच्छे से आप रिएक्ट कर पाएंगे, जो रिस्पॉन्स टाइम है हमारा वो अच्छा खासा रहता है। और जो है आप, एक होता है ना कि पैनिक सिचुएशन कई बार जो है आ जाती है, तो वो नहीं आएगी। तो सामने वाली गाड़ी से देखिए अच्छा खासा मैंने स्पेस रखा है। अब इसमें एक और चीज़, एक और डाउट आएगा कईयों के मन में कि हम जो है अगर स्पेस ज़्यादा रखते हैं तो कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पर एंटर हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में आप चल रहे हैं जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो वो ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, तो कुछ सेकंड की जल्दबाजी ठीक नहीं है। आप स्पेस मेंटेन रखिए। और कितना स्पेस रखना है, कम से कम आगे वाली गाड़ी के टायर आपको विजिबल होने चाहिए। ये सेफ डिस्टेंस होता है, इतने पे आप गाड़ी रखेंगे तो अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। अब देखिए मैं ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। हर जगह जो है अगर आप स्पेस रखेंगे तो ज़्यादा आपको ब्रेक का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेफ डिस्टेंस पे जो है गाड़ी अपना मोमेंटम बना के रखती है और डिस्टेंस मेंटेन रहता है। अगर आप ज़्यादा क्लोज चलेंगे तो आपको ब्रेक भी ज़्यादा बार लेने पड़ेंगे, और इससे क्या होता है कि गाड़ी का जो है मोमेंटम टूटता है। तो गाड़ी का मोमेंटम जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा एवरेज आपका डाउन आएगा। तो जिन लोगों को एवरेज से फ़र्क पड़ता है, गाड़ी अच्छा माइलेज नहीं निकाल रही है, तो कोशिश करें कि आप एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलने की कोशिश करें। अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी गाड़ी जो है बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी निकाल के आपको देगी और कभी भी जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे ट्रैफिक में देखिए एक और डाउट आता है
कि कई बार जो है यहाँ पर हमें क्लच का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्लच यूज़ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर आप बेशक जो है क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हाँ, हाफ क्लच को हमें बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैंने गाड़ी को स्लो करा है, ये, और आप देख सकते हैं मैंने क्लच का यूज़ नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है। थोड़ा सा डाउन हिल सा है, स्लोप सा है रोड पे, ये देखिए। अब मैंने गाड़ी को गियर में डाला है। तो ये भी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फ्लैट सरफेस पे आप हैं, ट्रैफिक बहुत देर रुका है, तो आप तुरंत से न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। इससे क्लच पे आपका लोड जो है कम रहेगा। ये देखिए, अब जिस कंडीशन में आपको जो है क्लच यूज़ करना है उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, बट कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम अवॉइड कर सकते हैं क्लच का यूज़। अब यहाँ पर देखिए ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट साइड का मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा क्योंकि राइट साइड तो थोड़ा सा सामने वाला भी अपने आप को बचाता है, पर लेफ़्ट साइड का पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगा, तो लेफ़्ट साइड आपको बचाना है। अब यहाँ पर देखिए स्लो कर दिया मैंने गाड़ी को। अभी भी देखिए आप सामने वाली गाड़ी के टायर पूरी तरह ढके नहीं है, इतना स्पेस में कोशिश कर रहा हूँ मेंटेन करने की। अब लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, देखिए सेंटर पॉइंट से कहाँ पर रहता है ये ऑब्जेक्ट, ये देखिए जस्ट लेफ्ट में है, और ये देखिए ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं। अभी देखिए इस टाइम पीछे मेरे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जैसे फ्रंट में जा रही हैं गाड़ियाँ वैसे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार आदमी पैनिक हो जाता है, जब पीछे से कोई कंटिन्यू हॉर्न बजाता है या बहुत क्लोज चलता है ना, तो उसमें भी जो है गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा फोकस आगे रखना है। अब ऐसी कंडीशन में बार बार शीशे को मत देखते रहिए या मिरर का यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपका जो फोकस है वो आगे से हट जाएगा। और इतने क्लोज डिस्टेंस में जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो इतना सा भी ध्यान हटना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड पिक करी है मैंने, तो गियर में यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर खुली खुली रोड दिख रही है। बट जैसे ही सामने ट्रैफिक स्लो होगा तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए उसके लिए। कई लोग जो है डाउन शिफ्ट नहीं करते हैं, सेम गियर में ड्राइव करते हैं, तो समझ जाइए कि जब भी आपकी गाड़ी का मोमेंटम टूटेगा, जैसे आप एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहे हैं, आपने तेज़ी से ब्रेक ली है, तो अगर आप जैसे फोर्थ गियर में चल रहे हैं तो आपको थर्ड में आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो गाड़ी स्ट्रगल करेगी, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो हाफ क्लच का यूज़ करने के बजाय आप जो क्या कर सकते हैं कि एक गियर को डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। ट्रैफिक में आपको इसी हिसाब से ड्राइव करना है। काफ़ी ज़्यादा अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट होते हैं अगर मैनुअल गाड़ी आप चला रहे हैं, तो इसमें दिक्कत ज़्यादा निकल के आती है। अब जो लोग ऑटोमेटिक चला रहे हैं उनको तो क्लच की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, सिर्फ आप ब्रेक का यूज़ करेंगे, एक्सीलरेटर का यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैनुअल गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक स्लो होगा तो वहाँ पर क्लच का ज़्यादा यूज़ आता है। अब यहाँ पर देखिए ना कोई ओवरटेक कर रहा है, स्पेस भी मेंटेन्ड है क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है ओवरटेक करने की। तो जो भी लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ी सी जगह मिलने पे पीछे से कोई गाड़ी निकल के आ जाती है, तो हर बार ये केस नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में कोई जल्दबाजी में है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, थोड़ा सा जल्दी में है, तो वो थोड़ा सा गलती कर सकता है, वो आगे आ सकता है आपके, बट वो हर कोई नहीं करेगा। एक या दो गाड़ी कर सकती हैं, हर कोई नहीं करेगा वो चीज़, और आपको भी नहीं करनी चाहिए। अपनी लाइन पकड़ के चलिए। अननेसेसरी अगर आप रिस्क लेते हैं, रॉन्ग मतलब दूसरी साइड जा रहे हैं आप और सामने से भी ट्रैफिक आ जाता है, तो आप फंसेंगे, उल्टा गाली खाएंगे, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं है करनी है। अब यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, वो ये करती है कि भाई कम स्पीड में आपको कौन से गियर में चलना है। जब जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, वैसे तो आप किसी भी गियर में ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर एक होता है ना कि आप एक कंफर्ट जोन में गाड़ी को ड्राइव करते हैं। जब हम देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में चलते हैं ना, तो कोशिश करिए आप थर्ड या मैक्सिमम फोर्थ गियर तक ही जाइए। टॉप गियर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन गाड़ी में 5 गियर होते हैं वो फिफ्थ गियर में ना ड्राइव करें, जिनमें 6 होते हैं वो सिक्स्थ गियर में ड्राइव ना करें, फिफ्थ में ड्राइव ना करें। तो फोर्थ गियर तक अच्छा रहता है, क्योंकि फोर्थ में जो है स्पीड भी कंट्रोल में रहती है। अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो बहुत बार आपको क्लच का यूज़ नहीं करना होता है और गाड़ी कंट्रोल स्पीड में चलती है। थर्ड उससे भी ज़्यादा बेटर है। अगर आपकी स्पीड 40 से कम है तो आप थर्ड गियर में ही चलिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कम स्पीड में मैं हायर गियर का यूज़ करूँगा और गाड़ी मुझे अच्छा फ्यूल इकोनॉमी देगी, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, तो थोड़ा सा जजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है, सही गियर में चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े गियर में चल रहे हैं, छोटे गियर में चल रहे हैं, तो हर बार ये केस में आपको एवरेज अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, देखिए हाई स्पीड में हम जजमेंट क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए हाई स्पीड में अंदाज़ा लेना मुश्किल होता है पहले तो। दूसरी चीज़, हाई स्पीड में जब हम चलते हैं ना तो स्पेस की अवेलेबिलिटी रहती है, स्पेस रहता है आप पे, तो वहाँ पर जजमेंट जैसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जजमेंट देखिए आपको वहीं पर ज़रूरत पड़ेगी जब आप गाड़ी को कहीं मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, या फिर आप साइड बचा रहे हैं। जैसे अभी देखिए
अभी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, स्पीड देख सकते हैं आप 11, 12, तो कम स्पीड में ही जजमेंट लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बगल वाली गाड़ी से ओवरटेक करना है, पहले मैं थोड़ा देखूंगा सामने से ट्रैफिक क्लियर होता है। अब देखिए इसको मैं लेफ्ट में करूँगा, अभी सेंटर के राइट में, अब ये लेफ्ट में चला गया है, थोड़ा सा लोग आ गए थे और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। तो ऐसी ही जगह पे जजमेंट काम आता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे तो आप गाड़ी चला सकते हैं। कई बार जो है शुरुआत के दिनों में हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब कई लोग स्टीयरिंग से भी जजमेंट लेते हैं, कई लोग बम्पर का एज देखते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल रहे, ज़रूरी नहीं आपको यही तरीका फॉलो करना है। मैं तो ये वाला तरीका फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपको यही चीज़ें बताता हूँ। ये देखिए आगे वाली गाड़ी से स्पेस मेंटेन करा है, ब्रेक लेके मैं गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ। सेकंड गियर में गाड़ी है, हर बार फर्स्ट गियर में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है मुझे डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। स्पीड देखिए काफ़ी कम आ चुकी है, 10 से नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पर फर्स्ट गियर ही यूज़ होगा और देखिए क्लच का भी यूज़ होगा क्योंकि स्पीड कंटिन्यू गिरे जा रही है। जैसे ही स्पेस मिला तुरंत से मैंने गाड़ी को गियर में डाल दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्पेस मिला उन्होंने गाड़ी में फर्स्ट गियर डाला, फिर सेकंड और फिर थर्ड डाल देते हैं तुरंत ही। ऐसा आपको नहीं करना है। क्विक शिफ्टिंग आपको तभी करनी है जब स्पेस रहता है। तो स्पेस ही नहीं रहेगा, आगे जाके भी आपको स्लो होना है तो भगा के गाड़ी कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेस मेंटेन रखिए और देखिए आप गाड़ी का मोमेंटम अच्छा खासा बना रहेगा और क्लच पे जो है आप कम से कम डिपेंड रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अच्छा ड्राइवर क्या होता है कि भाई जब वो ट्रैफिक कंडीशन या कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है ना, तो वो हाफ क्लच या क्लच पे कम डिपेंड रहता है, बहुत ही रेयरली यूज़ करेगा। कहीं गाड़ी फंसने वाली है तो वहीं पर जो है इसका यूज़ होता है और बहुत लंबे टाइम तक हम नहीं करते कि आप कंटिन्यू 2 मिनट 5 मिनट आप जो है हाफ क्लच का यूज़ करें। तो इसमें क्या होगा, क्लच प्लेट आपकी गर्म हो जाएगी, घिसने लगेगी, लाइफ कम हो जाती है। ये देखिए आगे स्पेस मेंटेन करा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए और बड़े प्यार से गाड़ी निकल गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी, आसानी से जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।